चैनल को स्वागत है। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2025 रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको देखते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है वो EWS जनरल एंड OBC की 500 रुपये होने वाली है, SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप की 250 रुपये होने वाली है एंड फीमेल की 250 रुपये होने वाली है किसी भी कैटेगरी की हो, जिसमें करेक्शन चार्जेस होने वाला है 250 रुपये होने वाला है। अगर आप फॉर्म सही से फिलिंग करेंगे तो आपको करेक्शन चार्ज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो अप्लाई करने की डेट है वो 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक की है, जो कि आप 28 जुलाई तक पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं देखते हैं कि इसमें जो एज कैटेगरी है वो मिनिमम 18 साल होने वाली है तथा मैक्सिमम 36 साल। अगर आप ग्रेड 3 की जॉब करना चाहते हैं तब आपकी 33 ईयर्स होने वाली है तथा अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की करना चाहते हैं तब आपको 36 ईयर होगी। इसमें जो पोस्ट होने वाली है 62-38 पोस्ट होने वाली है, जिसमें आप बढ़िया से पोस्ट हैं आप फिल कर सकते हैं। देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें BD BTech आपने कर रखा हो या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोई भी कर रखा हो, आपने इंजीनियरिंग में BSc कर रखा हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये है। द गेस्ट फर्स्ट के लिए आपने 10 या विद ITI यानी कि आप ITI के साथ 10th के साथ ITI कर रखे हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने अगर 12 किया है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में होना चाहिए। फिर जो इसमें जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द रेलवे आरआरबी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 28 जुलाई, यानी कि आपको फॉर्म 28 जुलाई से पहले आपको भरना है। यह कह लीजिए कि आपकी लास्ट डेट 28 जुलाई है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो CBT एग्जाम के थ्रू होगा। CBT एग्जाम होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मेडिकल जो चेकअप होता है उसमें आप जो अप्लाई ऑनलाइन है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसको नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कि अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे ऐसा आपके पास पेज खुलेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बन रखा है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बन रखा है तो आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से बन रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। आपकी जो डिटेल करेक्शन करने वाले की आप डिटेल अपनी करेक्शन कर लीजिएगा अभी। इससे क्या होगा कि आपका बाद में करेक्शन चार्ज नहीं पड़ने वाला। आप लिंक विद आधार, यानी कि अगर आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप आरआरबी के यानी कि रेलवे के हो सकता है कि पहले से जॉब कर रहे हो, दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपके पास पहले से अकाउंट होगा, वो फिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लॉगिन विद आधार करेंगे, या फिर आपके पास लॉगिन विद आधार तब करेंगे जब आपके पास पहले से अकाउंट रेलवे में बना हुआ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि देखेंगे जो फर्स्ट होगा नेशनलिटी, आप इंडियन है, नेपाली, भूटानी, आप तो इंडियन होंगे, आप इंडियन फिल करिए। फिर उसके बाद में अपना नाम लिखिए। अपना नाम लिखने के बाद में आपका नाम दोबारा लिखना पड़ेगा। फिर हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने नेम चेंज करना चाहते हैं जैसे भी है तो आप यस या नो पे क्लिक करिए। तो आप नो पर ही क्लिक करिए, आपको नाम जो पहले से फिक्स होगा, ये थोड़े नहीं कि आप चेंज करते रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए। डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार होगी। आप देखिएगा कि जो भी फॉर्म फिल करिए वो 10th की मार्कशीट के बेसिस पे कीजिए, जो उसमें डिटेल लिखी हो उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत या दुविधा नहीं होने वाली। फिर देखते हैं डेट ऑफ बर्थ दोबारा फिल करेंगे। उसके बाद में जेंडर आप फिलिंग करेंगे, आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होंगे। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, वो भी रिटाइप करना है, यानी कि आपको कंफर्म एक बार जरूर करना है। मदर नेम फिल करेंगे। मदर नेम फिल करने के बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आप ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद में आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने में क्या होगा कि आपका OTP आएगा। OTP को आप इस पर क्लिक करेंगे। OTP को जैसे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको भी वैसे ही वेरीफाई करेंगे। फिर आप वेरीफाई कर लेना डिजी लॉकर, जो कि आपके पास बना ही होगा, क्योंकि आप अगर रेलवे का फॉर्म भरें तो सीधी सी बात आपके पास डिजी लॉकर बना होगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे। क्रिएट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड क्लिक करिएगा, उसको कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आई एम नॉट रोबोट सही पर क्लिक करिए। उसके बाद में आप चेक कर सकते पहले जो मैंने डिटेल भरी है वो सही है कि गलत है। फिर आप क्रिएट अकाउंट पर सबमिट कर दीजिए, क्रिएट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर क्रिएट अकाउंट होने के बाद में जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद आधार यानी कि आधार नंबर डालेंगे, फिर आपका अकाउंट आप आगे फिलअप होने लगेगा, यानी कि आपकी जो डिटेल बनने वाली है कि आपने क्या कर रखा है, क्वालिफिकेशन है, एडुकेशन है, जो भी है सारी डिटेल फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन करने के बाद में आपका फॉर्म फिलअप। तो इसी प्रकार से वीडियोस को देखते रहिए एंड जॉब्स को आप सर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियोज आती रहेंगी, जिसमें कि आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर्म फिलअप करते रहिए
और जॉब लेते रहिए। अगर आप सरकारी या अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो मैं मैक्सिमम प्राइवेट जॉब्स की उस वीडियोस को लेकर आता हूँ जिसमें क्या होता है, एप्लीकेशन फीस नहीं पड़ती है। फॉर्म फिल करने का आप मेरी वीडियोस चैनल पे जाके देख लीजिए, उसमें आपको आइडियाज लग जाएगा, क्योंकि मैं लगभग हफ्ते में 2-3 वीडियोस जॉब के ऊपर बनाता रहता हूँ, जिसमें से पता चलता है 2 या 3 वीडियो, सारी वीडियोस वही होती हैं जिसमें एप्लीकेशन फीस नहीं पड़ती है और बाकायदा आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।